चुनार किले का निर्माण मौर्य सम्राट बिंदुसार ईसा पूर्व 102 से 85 के काल में माना जाता है। ये किला विंध्याचल की पहाड़ियों पर गंगा के किनारे स्थित है। इसकी स्थिति इतनी रणनीतिक थी कि ये किला व्यापारिक मार्ग और गंगा नदी दोनों पर नजर रखने के लिए उपयुक्त था। गुप्त काल यानी चौथी 5वीं शताब्दी में ये किला सामरिक व प्रशासनिक दृष्टि से उपयोग में लाया गया। बाद की शताब्दियों में कई छोटे छोटे राजाओं के अधीन रहा। 1530-40 के आसपास ये किला शेरशाह सूरी के नियंत्रण में आया। चुनारगढ़ किला उसकी राजधानी में से एक था और उसने यहीं से मुगल सत्ता को चुनौती दी। शेरशाह ने यहां से अपनी शक्ति बढ़ाकर हुमायूं को हराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस कारण चुनार किला उत्तर भारत की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण हो गया। शेरशाह की मृत्यु के बाद किला मुगलों के अधीन आ गया। अकबर ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और ये मुगल साम्राज्य का एक अहम सैन्य अड्डा बन गया। कई मुगल बादशाहों ने इसे उत्तर भारत पर शासन के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता कमजोर हुई तो ये किला अवध के नवाबों के अधीन चला गया। लेकिन 1775 में अंग्रेजों ने इसे नवाब आसफ-उद-दौला से ले लिया। अंग्रेजों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से गंगा नदी के जरिए पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण आसान हो जाता था। अंग्रेजों ने इसे सैन्य छावनी और जेल के रूप में इस्तेमाल किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी चुनार किला क्रांतिकारियों के लिए संघर्ष का केंद्र रहा। अंग्रेजों ने यहाँ क्रांतिकारियों को कैद भी किया। आज़ादी के बाद ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में आ गया। चुनार किले की विशेषताएं। ये किला बलुआ पत्थर से बना है और गंगा नदी के किनारे लगभग 130 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। किले में बड़ी बड़ी दीवारें, बुर्ज, तोपखाने और गुप्त सुरंगें हैं। यहाँ शेरशाह सूरी की पत्नी का मकबरा भी है। अंग्रेजों के ज़माने की बैरिक्स, जेल और तोपें आज भी मौजूद हैं। इस प्रकार चुनार का किला मौर्यों से लेकर अंग्रेजों तक सत्ता का गवाह रहा। ये न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है बल्कि भारत की संस्कृति, राजनीति और संघर्ष का प्रतीक भी है।